भागवत गीता, जिसके बिना जीवन व्यर्थ है। अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी का मार्गदर्शन हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। ओम विश्वानिदेव सवितं दुरितानि परासु निर्मद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां आथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्ते स्थितस्य विश्रामस्थानमेकं। कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। यस्याङ्घ्रे विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः। शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय परम विद्वान दिव्य जीवन संस्कार संस्थान के अध्यक्ष शिवानंद आश्रम के सूत्रधार स्वामी अध्यात्मानंद जी, सभागार में सभा स्थल पर समुपस्थित पूज्य संत मंडल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आयुष श्रीवास्तव जी, श्री जसवंत भाई जी, ब्रह्मचारी दिव्य स्वरूपानंद जी महाराज, श्री दशरथ भाई जी पटेल, श्री अमृत भाई जी कड़ीवाला, वनवासी सेवा में समर्पित निष्काम सेवी हंसमुख भाई पटेल, श्री किणु भाई पटेल, श्री घनश्याम भाई,
अनेक संस्थाओं के अधिकारीगण, सम्मानीय मातृशक्ति और बंधुओं, गीता के 9वें अध्याय पर चिंतन करते समय ऐसा लग रहा है कि एक सप्ताह बहुत कम है और मैं उसके बहुत थोड़े श्लोक बोल पाऊंगा, क्योंकि एक सप्ताह के लिए मैं ये गीता का प्रवचन सत्र प्राय रखता हूँ और उसमें केवल आज के बाद 3 दिन शेष रहेंगे। जो अभी बताया मैंने कि 7 तारीख मैंने इसलिए रखी है कि आप में बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने गीता का संपूर्ण पाठ किया हो, लेकिन जिन्होंने पाठ नहीं किया वो कम भाग्यशाली है, ऐसा मैं मानता नहीं। तो आपकी श्रद्धा इसलिए गीता के प्रति आते तो हैं। मेरे मन में विचार आया कि 7 तारीख को इस 2012 के नए वर्ष में जितने भाई बहन आप आए, मैं गीता का पाठ कराऊं, अपनी अपनी गीता लेके आए, मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। यद्यपि मुझे लगभग यहाँ 2 कलाक बैठना पड़ेगा, लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद इतने लोगों का जो पुण्य अर्जित होगा उसमें से थोड़ा मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि आप अपने आप नहीं कर पाते हैं, ये बड़ी कठिनाई। ये भी थोड़ी चिंता की बात है कि प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवद गीता है, ये कहना भी कठिन। किसी मुसलमान बंधु के यहाँ जाएं तो उसके यहाँ कुरान मिलेगी, ईसाई बंधु के यहाँ जाएं तो बाइबल मिलेगी। वेद रखें तो बड़ी अच्छी बात, नहीं रख सकते तो बड़ा विनम्र निवेदन है आपसे कि अपने अपने घर में गीता और रामायण का ग्रंथ रखना ही चाहिए। वो निश्चित रूप से वहाँ रहने पर भी कभी उसके दर्शन होते हैं तो मन में विचार आता है, गीता रामायण मेरे यहाँ रखिए, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मेरी बुद्धि कैसी होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए। इसलिए गीता संसार का सर्वोत्तम ग्रंथ विश्व के लोगों ने माना है। चलते हैं, और गीता का ये 9वां अध्याय है ना, तो इसका मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पारायण से और इसके चिंतन से कुछ नवत्व प्राप्त होता है। नवम शब्द का अर्थ नवम भी है गिनती में, और नवम शब्द का अर्थ जो है संस्कृत में नूतन भी। और संसार में नूतनता किसको प्रिय नहीं, लेकिन तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। महर्षि वेदव्यास जी आला, ऐसा कोई संसार में महापुरुष हुआ नहीं जिसने ज्ञान के लिए ब्रह्मसूत्र दिए, जिसने नीति और व्यवहार के लिए महाभारत दिया, जिसे जीवन के लिए व्यवहार और आत्मक ज्ञान के लिए श्रीमद् भगवद गीता जैसा पावन और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत जैसा परम रसमय ग्रंथ प्रदान किया। वो महर्षि वेदव्यास का श्लोक अचानक नवम शब्द बोलने के साथ परमात्मा ने बुद्धि में प्रकट किया। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। जब आप भोजन कई बार नहीं करते हैं बीमारी के बाद, तो मैंने वहां रोगियों को कहा है, सुना है, मेरी रुचि नहीं है खाने, लेकिन भगवान का चरित्र सुनने के बाद में रुचि बहुत अच्छी बन जाती है। तदेव रुचिरम, इसलिए भूख बढ़ाना चाहो तो भी भगवान का नाम लेते रहना। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भगवान का चरित्र, भगवान का दर्शन, भगवान की वाणी, भगवान की गीता, ये हम सब लोगों को नवत्व प्रदान करती है, फ्रेशनेस। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव रम्यम, बहुत ही सुंदर है। जिनके पास पैसा ना हो उन्हें आवश्यकता नहीं है कि वो स्विट्जरलैंड और कश्मीर जाए, वो बैठ के भगवान के चरित्र और उनकी लीला पढ़ते हुए उसका अर्थ समेत पाठ करते हुए पढ़ेंगे तो वो सारी रम्यता, प्रकृति की, परमात्मा की, चेतन की, अचेतन की, विश्व की, वो सारी रम्यता धीरे धीरे पहले आपके दृश्य में उतरेगी,
फिर हृदय में उतरेगी, फिर बुद्धि में उतरेगी, फिर आचरण में उतरेगी, फिर दिनचर्या में उतरेगी, फिर रोम रोम में उतरेगी, और फिर तो आप ऐसे ही रम्य हो जाएंगे जैसे भगवान है। क्योंकि मोरे मन यस दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम के दास में और राम में फिर अंतर नहीं रह जाता। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वत मनसो महोत्सव। मन का उत्सव ही परमात्मा की कथा में है, परमात्मा की लीला में है, परमात्मा के राम में, नाम में है। और हमारी संस्कृति तो पूरी उत्सव प्रधान। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं ज्योतिष पर बहुत विश्वास नहीं करता हूं, पर मैं उसको छोटा भी नहीं बताता हूं। इसलिए नहीं बताता हूं कि पंचांग इतने अच्छे बनाए उन सब ने कि हर तीसरे दिन कोई न कोई उत्सव निकलता है, और आदमी को कितना आनंद। जो पंजाब का आदमी उत्सव मनाएगा तो भांगड़ा, और बड़े अच्छी तरह से तंदूर की रोटी और कुलचे, और गुजरात के आदमी ने उत्सव मनाया तो रास, और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पदार्थ इतने ज्यादा हैं कि उनका नाम लूंगा तो मेरे भी मुंह पानी आएगा और आपके भी आ जाएगा। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम। बाहर का उत्सव नहीं, मन का उत्सव होना चाहिए। क्योंकि कई बार उत्सव में जाने के बाद भी कोई परिवार का व्यक्ति विवश करता है कि चलना पड़ेगा, सामाजिक परंपरा है, अपना संबंध है। वो कहता मारो मन तो नहीं, पर तू कह चल मारे चालू करश। कभी कभी बीच में थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलूंगा, आती नहीं मुझे। और अध्यात्मानंद जी जैसे प्रखर विद्वान बैठे हों और यहाँ साक्षर और प्राध्यापक गण हो तो केवल इसलिए क्योंकि आप सबको बड़े अच्छे स्वभाव के लोग हैं। आपको एक जैसा भोजन हरदम अच्छा लगता नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा और विशेष रूप से गुजराती भाई बहन, अगर थाली में अथाणु न हो तो मजा ना आवे। चटनी तो जो ये है, इसलिए कभी कभी बीच में मैं गुजराती भाषा जो बोलूंगा तो समझ लेना कि मेरे व्यंजन के बीच में आपने मुझे अथाणा रखने का अवसर प्रदान कर दिया है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम। परमात्मा हमारे मन को उत्सव में लगा देता है। सारी कठिनाई मेरी और आपकी केवल मन की ही तो है। कितनी बार में वो छोटा सा आपने श्लोक पढ़ा सुना है, आपको कंठस्थ भी होगा, क्योंकि गुजरात और अहमदाबाद में बहुत सारे साक्षर विद्वान ज्ञानी पंडित महात्मा कथाकार ये सब आते रहते हैं। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मोक्ष का कारण तो अपना मन ही है ना। इसलिए जब आप नवम इस 9वें अध्याय का पाठ करते हैं, मेरा अपना चिंतन है, तो शश्वन महोत्सवम, तो धीरे धीरे आपके भीतर महोत्सव जगता है। उत्सव नहीं, महोत्सव का आनंद आप लेते हैं। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है शोक। सारे संसार में शोक बहुत ज्यादा है, और वो शोक, अभी सुंदरकांड का पाठ किया ना आपने। शोक में बैठी थी जानकी जी, और बैठी कहां थी? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में बैठी हुई जगत जननी जानकी, और वहां उनको शोक हो रहा है। अब शोक मिटा कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शोक मिटाने का एक सरल सा साधन बता रहे हैं कि रामचंद्र गुण बरनय लगा, सुनत ही सीता का दुख भागा। जो शोक की अवस्था थी, हनुमान जी ने सोचा शोकार्णव शोषणम, इस शोक के समुद्र को कैसे सुखाया जा सकता है। इसलिए भगवान की कथा कहने शुरू की। रामचंद्र गुण बरनय लगा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। उनका दुख गया नहीं। अगर दुख को भगाना चाहो तो भी भगवान की बात सुनना। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो न गुह्यते। जो अनुत्तम श्लोक है सारे संसार में, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा उत्तम श्लोक, वो उत्तम श्लोक परमात्मा का जो चरित्र है, उनकी वाणी है, उनकी लीला है, उनके धाम है, उनका पवित्र संस्मरण है, वो मनुष्य के शोक को मिटा देता है।
जीवन उत्सव में हो जाता है, नवत्व प्राप्त होता है, शिवत्व प्राप्त होता है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, जीवन धन्य हो जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ममात्मा भूत भावना, मैं सारे संसार के प्राणियों का उत्पादक हूं, मैं सारे संसार के जितने प्राणी हैं उनका पोषक हूं, जितने संसार के प्राणी हैं उनकी स्थिति, उनका उत्पादन, उनका पोषण और उनका प्रलय, ये सब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा होता है। लेकिन एक बड़ी बात कही, अगर भगवान को कोई ये कह देता कि आप बड़े जादूगर हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर अर्जुन को खुद कहते हैं आज मेरा जादू देख, पश्य में योग महेश्वरम, मेरा जादू मैं तुमको बताता हूं। अर्जुन सोचा अरे अभी तो मैंने इनका रास देखा था, नृत्य देखा था, युद्ध की लीला देखी थी, इनके पावन तत्व ज्ञान का तत्व स्वरूप का दर्शन किया था, और आज तो कह रहे हैं पश्य में देख मेरी जादूगरी। अर्जुन बड़ा सजग हो गया, और सच में जादूगर बहुत जल्दी आकर्षित करता है लोगों को। मेरी बड़ी दुर्बलता है, इतने उत्तर वय का हो जाने पर 80 वर्ष में भी सड़क पर जाते जाते अगर कभी मदारी का खेल दिखना को तो मैं तो चुपचाप गाड़ी दूर खड़ी करके उसे देखने के लिए जाता हूं। और जब वो कहता है जमूरे खेल दिखाऊं, तो मदारी कहता है, जमूरा कहता है हाँ दिखाओ। वो मुंह से बजट बट्टू निकालता है, एक कबूतर के 2 कबूतर बना देता है, $1 के $50 बना देता है। ये सब देख के बड़ा आश्चर्य होता है, इतना पैसे वाला आदमी हो के सड़क पे खड़ा हुआ है। पर मैं जमूरे से पूछता हूं कि हम लोग तो इतनी देर से खड़े 15 मिनट से, ये भूल गए कि हम कुछ हैं, मुझे कोई देखेगा, इस बात की भी चिंता नहीं हुई, पर तो खाली तू तो चुपचाप बैठा हुआ मदारी के खेल देख रहा है। तो बोलता है पश्चिम योगम ऐश्वरम, मैं तो इसकी जादूगरी देख रहा हूं क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं ना। और मेरे लिए बड़ी विचित्र बात है कि नटकृत विकट कपट खगराया, कि नट सेव कहीं न व्यापय माया। नटकृत विकट कपट, वो नट जो विकट कपट कर रहा है उसको मैं जानता हूं, इसलिए आपके ऊपर उसके नटत्व का प्रभाव हो सकता है। नट सेवक कहीं न व्यापय माया, नट के सेवक को कभी माया व्याप्त होती नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया के द्वारा तो नचाया जा रहा है अर्जुन, इसलिए